everyone, this is Zainul Arfin from tutoria.pk and I am going to be your biology instructor for the rest of this session. और इस सेशन में हम बात करेंगे आपकी बुक के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के MCQs की और क्वेश्चन आंसर्स की. तो सबसे पहले हम MCQs को देख लेते हैं. The first MCQ in your book is, which of the following is the correct sequence in biological method? अब उन्होंने आपको डिफरेंट सीक्वेंसेस नीचे दिए हुए हैं और पूछा हुआ है कि बायोलॉजिकल मेथड का जो एक्चुअल सीक्वेंस है वो कैसा होता है. एंड द ऑप्शंस आर ए ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, लॉ, थ्योरी. बी हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशंस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन. सी ऑब्जर्वेशंस, hypothesis, deduction, experimentation. D law, theory, deduction, observations. And the correct option is C observations, hypothesis, deduction and experimentation. Now C is the correct option because biological method जो है उसका यही सीक्वेंस बनता है कि सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे हाइपोथेसिस बनाया जाता है, उन हाइपोथेसिस से हम डिफरेंट डिडक्शंस निकालते हैं कि क्या डिड्यूस किया जा सकता है, उन डिडक्शंस को हम आगे लेके जाते हैं एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ. तो दैट इज़ द right sequence. Now the next MCQ is, which one of these is not a characteristic of a hypothesis? A must be consistent with all available data. B must be testable. C must be correct. D must make predictions. And the correct option is C must be correct. Now C must be correct is the right option क्योंकि उन्होंने ये पूछा है कि हाइपोथेसिस का करेक्टर जो नहीं है इन चीज़ों में, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वह हाइपोथेसिस के करेक्टरिस्टिक्स हैं, जबकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन की बेस पे बनाया गया है वो करेक्ट भी हो. ये बाद में पता चलता है टेस्टिंग के बाद कि वो ठीक है या गलत है. जब हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया जाता है तो उस टाइम पे वो एक अजम्पशन होती है बेस्ड ऑन अवेलेबल एविडेंस या बेस्ड ऑन अवेलेबल ऑब्जर्वेशन. तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट हो. The next MCQ is, at which point is a biologist most likely to use reasoning? अब यहाँ पे एक बायोलॉजिस्ट की बात हो रही है कि नीचे दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन में बायोलॉजिस्ट जो है वो अपनी रीजनिंग को इस्तेमाल कर रहा होगा. ये बायोलॉजिकल मेथड के ही स्टेप्स हैं जिनकी आपको नीचे ऑप्शंस दी गई हुई हैं. एंड द ऑप्शंस आर ए while taking observation, B during hypothesis formulation, C during data organization, D none of the above. And the correct option is B during hypothesis formulation. Now जब हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया जा रहा होता है तो रीजनिंग का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ऑब्जर्वेशंस की जा चुकी होती हैं. उन ऑब्जर्वेशन में आपने अपनी रीजनिंग को इस्तेमाल करके एक स्टेटमेंट निकालनी होती है जो आपके प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट कर रही हो कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है. बाकी सारी जो चीज़ें हैं उसमें रीजनिंग इस्तेमाल नहीं हो रही होती. जब हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हैं तो हम एक न्यूट्रल ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीज़ों को, हम अपने दिमाग से उसको मैनिपुलेट नहीं कर रहे होते या हम अपनी ओपिनियंस उस पर नहीं डाल रहे होते. लेकिन जब हाइपोथेसिस बनाया जा रहा होता है तो हम अपने मेंटल कैपेसिटी को यूज़ करते हुए रीजनिंग के थ्रू उन ऑब्जर्वेशन में से सेंस निकालते हैं और कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं. Now the next MCQ is, hypothesis must be testable to be scientifically valid. Being testable means that, अब इसमें वो आपसे ये कह रहे हैं कि हाइपोथेसिस की एक खूबी है या एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है जो उसने पूरी करनी होती है कि इट मस्ट बी टेस्टेबल टू बी साइंटिफिकली वैलिड. अब वो ये पूछ रहे हैं कि टेस्टेबल का मतलब क्या है और उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. And the options are A. Some observation could prove the hypothesis incorrect. B. Only a controlled experiment can indicate whether the hypothesis is correct or incorrect. C. The hypothesis is proven wrong. D. The opposite of hypothesis is tested and proven wrong. And the correct option is B.
Only a controlled experiment can indicate whether the hypothesis is correct or incorrect. Now B is the correct option, क्योंकि जब हम एक दफ़ा hypothesis बना लेते हैं तो काफ़ी सोच समझ के बनाते हैं, सारी observations को नज़र में रखते हुए hypothesis बनाई जाती है उस टाइम पे जितनी भी available हो। जब हाइपोथेसिस बन जाती है तो उसको हमेशा टेस्ट किया जाता है, और वो टेस्टिंग जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू होती है, और वो बहुत कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इसीलिए टेस्टेबल का ये मतलब है कि एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट जो है वो इंडिकेट कर सकता है कि हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। मतलब ये भी नहीं है कि वो ठीक ही हो और ये भी नहीं है कि वो गलत ही हो, तो दोनों हमारे पास चांसेस होते हैं कि वो ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन उसकी टेस्टिंग के लिए जो है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट वो required है। Now the next MCQ is, what would be the best experimental design for testing a hypothesis that bean plants require sodium? अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर आपने ये टेस्ट करना है कि बीन प्लांट्स को सोडियम रिक्वायर्ड होता है ग्रो करने के लिए या नहीं, तो आपके पास जो बेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है वो क्या होगा? एंड द ऑप्शंस आर ए, measure the amount of sodium in a few bean plants. B, grow bean plants with and without sodium. C, look for sodium in leaf tissues. D, analyze root contents for sodium. And the correct option is grow bean plants with and without sodium. That is B. अब जब हमने यही देखना है कि जो बीन प्लांट है वो सोडियम के बगैर ग्रो कर सकता है या नहीं कर सकता, या सोडियम के साथ वो अच्छा ग्रो करेगा या नहीं करेगा, तो हम यही जो है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन रखेंगे कि कुछ प्लांट्स को हम लेंगे और उसको सोडियम के बगैर ग्रो कराएंगे, कुछ प्लांट्स को लेंगे और सोडियम के साथ ग्रो करा लेंगे, और फिर देख लेंगे कि उनमें कोई डिफरेंस है। अगर तो जिन प्लांट्स को हमने सोडियम के साथ ग्रो कराया है उनकी ग्रोथ अच्छी हुई है, जबकि दूसरे प्लांट्स जो हैं वो बेचारे मरीज से रह गए हैं, तो इट मीन्स कि बीन प्लांट्स को सोडियम की ज़रूरत होती है। और इसी तरह से हम ये अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो रन कर सकते हैं और ये टेस्ट कर सकते हैं कि बीन प्लांट्स रिक्वायर सोडियम और नॉट। नाउ द नेक्स्ट MCQ इज, इफ़ अ गार्डनर सीज अ लार्ज स्नेक नियर बाय, he knows that generally snakes sting. So the gardener ran away. The gardener did which of the following? अब उसमें उन्होंने एक हमें सिनारियो दिया है कि एक गार्डनर ने एक लार्ज स्नेक देखा, एक बड़ा सा स्नेक। अब उसे पता है कि यूजुअली जो स्नेक हैं वो काट लेते हैं और काफ़ी दर्द भी होता है और पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो उसने ये सोच के कुछ भी नहीं देखा और वो भाग गया। तो उसने क्या चीज़ यूटिलाइज़ की? उसने अपनी किस कैपेबिलिटी को, बायोलॉजिकल मेथड को इधर ले आए, यूटिलाइज किया अपना एक डिसीजन लेते वक्त? उसकी ऑप्शंस हैं आपके पास। ए, यूज्ड रीजनिंग। बी, यूज्ड ऑब्जर्वेशन। सी, कंस्ट्रक्टेड अ थियरी। डी, टेस्टेड हाइपोथेसिस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज यूज्ड ऑब्जर्वेशन। दैट इज बी। अब हमें कैसे पता चला कि उसने ऑब्जर्वेशन को यूज़ किया? तो इस स्टेटमेंट के अंदर ही मेंशन है कि एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि स्नेक जनरली स्टिंग, ये एक ऑब्जर्वेशन है कि यूजुअली वो काट लेते हैं। तो हमें इसी से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि गार्डनर ने अपनी ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हुए डिसीजन लिया कि मैं भाग जाऊँ। नाउ द नेक्स्ट MCQ इज, अ साइंटिफिक थ्योरी हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़? अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि एक साइंटिफिक थ्योरी के पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए इनमें से जो आपको ऑप्शंस दी हुए हैं। एंड द ऑप्शंस आर ए, इट अग्रीज विद अवेलेबल एविडेंस। बी, इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। सी, इट हैज़ बीन एब्सोल्युटली प्रूवन। डी, इट डज नॉट नीड टू बी अल्टर्ड इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, it has been absolutely proven. अब यहाँ पे बात हो रही है साइंटिफिक थ्योरी की, यानी ऑब्वियसली वो थ्योरी बनते हुए काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग उसकी हुई ही होगी।
तो इसमें जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ इट हैज़ बीन एब्सोल्युटली प्रूवन, कि बार बार उससे पहले जो हाइपोथेसिस होगा बार बार उसको टेस्ट किया गया होगा, फिर उससे नए डिडक्शंस निकाले गए होंगे, फिर उनको टेस्ट किया गया होगा। तो ये सारी टेस्टिंग होने के बाद ही एक थ्योरी डेवलप होती है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा एविडेंस अटैच्ड होता है थ्योरी के साथ। तो ये एक प्रॉपर्टी है एक साइंटिफिक थ्योरी की कि इट हैज़ बीन एब्सोल्युटली प्रूवन, अनलेस उसे हम तब तक थ्योरी कहते ही नहीं हैं जब तक वो अच्छी तरह से टेस्टिंग, उसकी एक विगरस टेस्टिंग ना हो चुकी हो। And the next MCQ is, experimentation is only a step of the scientific process, but it is a very important step. अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो है तो सिर्फ एक स्टेप साइंटिफिक मेथड का, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और उसकी रीज़न क्या है, तो ये नीचे 4 रीजंस दी हुई हैं, एंड द ऑप्शंस आर: A gives the biologist a correct result, B allows rejection of some alternative hypothesis, C ensures that hypothesis can be confirmed with certainty, D gives scientists a chance to work in the laboratory. And the correct option is C, ensures that hypothesis can be confirmed with certainty. तो ये करेक्ट ऑप्शन इसलिए है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, एंड दैट इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। हमें पता ही तब चल सकता है कि हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है जब तक हम उसके एक्सपेरिमेंटेशन ना कर लें, उसको टेस्ट ना कर लें, उस पर एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करके रन ना कर लें। तो एक्सपेरिमेंटेशन इसलिए एक ज़रूरी स्टेप है कि हमें हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आपकी बुक के जो MCQs हैं वो ख़त्म होते हैं, एंड आई होप एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर।